दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों के बीच में फिर से छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन कहानी, दोस्त एक सच्चे नेक इंसान की कहानी। आज इस कहानी में आप लोगों को कुछ चीज सिखाऊंगा, वो चीज बताऊंगा। मेरे दोस्त की एक किसान था। मेरे दोस्त बहुत सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, क्योंकि मेरे दोस्त कभी किसी के बारे में गलत और बुरा नहीं सोचता था। आज इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा मेरे दोस्त कभी किसी के बारे में न गलत सोचना चाहिए, न किसी को गलत बोलना चाहिए। मेरे दोस्त हमारे अंदर सच्चाइयाँ होनी चाहिए, हमारी कर्तव्य है मेरे दोस्त, हम किसी के बारे में गलत ना सोचें और किसी को गलत अगर नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त, तो लोग हमें भी कभी गलत नहीं बोलेंगे, हमारे बारे में लोग कभी गलत नहीं सोचेंगे। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा मेरे दोस्त की हमारे अंदर हमारा आपका कर्तव्य है, हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, कभी किसी के प्रति हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। तो आइए छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल का सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, बेल आइकन को प्रेस कर दिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं, आपकी सोच ही मेरे दोस्त आपके किरदार की असली पहचान करवाती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था मेरे दोस्त। वो किसान इतना सच्चा इंसान था, एक नेक दिल का इंसान था मेरे दोस्त। उसके 3 बेटे थे, उसके पास बहुत सारा धन दौलत था और ज़मीन भी बहुत थी। मेरे दोस्त कभी किसी के बारे में वो गलत नहीं बोलता था, किसी के बारे में वो गलत सोचता था। एक बार की बात है, मेरे दोस्त जो उसके बेटे थे, उसकी अलग ही भावना थी, किसान की अलग ही सोच थी। मेरे दोस्त किसान सुबह उठता है और 4 बजे अपने खेत में जाता है, और जैसे ही खेत में पहुंचता है मेरे दोस्त वहाँ देखता है एक व्यक्ति, एक चोर था, जो कि उसके किसान के खेत में अनाज की बोरी रखी हुई थी और बोरी को उठा के ले जाने के लिए वहाँ तैयारी बना रहा था, क्योंकि बोरी इतनी भारी थी, उससे अकेले उठ नहीं रही थी। मेरे दोस्त वो इंसान सोच रहा था आए कोई मेरी मदद करे। किसान सुबह सुबह पहुँचता है अपने खेतों में और वो चोर उस किसान को देखता है और वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। मेरे दोस्त नेक दिल का इंसान उस चोर की मदद करने के लिए बोलता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे दोस्त वो चोर जो व्यक्ति था इतना परेशान हो गया, हैरान हो गया। उसने एक व्यक्ति किसान के पैरों में गिर के रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि आप जैसा इंसान मैं अभी आज तक कभी नहीं देखा। मैं आपके खेत में भी चोरी कर रहा था, आप मेरी मदद भी कर रहे हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, किसी से बात मत कहना, नहीं तो मेरी बहुत बुराइयाँ होगी। मेरा दोस्त वो किसान उसे समझाता है कि चोरी करना बहुत गलत बात है, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमारे बेटे के नेचर गड़बड़ है, अगर वो जान जाएंगे तो आपको कभी नहीं माफ़ करेंगे। वो किसान वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बीतता है। मेरे दोस्त किसान 2 बोरी अनाज चोर के घर पहुँचाता है, और वो इंसान कभी भी मेरे दोस्त गलत किसी के बारे में सोचता नहीं था, वो गलत कभी किसी का किया नहीं था। वो चोर के घर अनाज पहुँचता है और वो एहसानमंद हो जाता है उस किसान का, सोचता है कि ऐसा इंसान इस धरती पे मिलना मुश्किल है। मेरे दोस्त आपको बता दें कि किसान फिर बोलता है कि किसी के पास मजबूरियां होती है चोरी करने के लिए। अगर कोई अन्न का चोरी कर रहा है, समझ लीजिए उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं, इसलिए वो चोरी कर रहा है। कोई शौक़ नहीं है किसी के पास चोरी करने के लिए। इसलिए मेरे दोस्त कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। अगर नेक इंसान बन के रहेंगे तो भगवान भी आपका मेरे दोस्त सपोर्ट करेंगे, आपको देख रहे हैं इंसान। मेरे दोस्त आपको बता दें कि जीवन में कभी भी सच्चाइयों पे चलना चाहिए, कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहना चाहिए, हमारे पास जो है हमें उतने में ही रहना चाहिए। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।